हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिया एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं डिवीजन रूल। बच्चों, आपने डिवीजन क्या है यह आप लोगों को पता है, डिवीजन रूल भी पता है आपको। उसमें टेबल्स याद चाहिए, 3, 4 अलग अलग नंबर से अलग अलग नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ डाउट्स बच्चों को होते हैं, जैसे हमने पहले को भी वीडियो में देखा है। दिया एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डाउट्स कवर करने के लिए ट्राई करते हैं। ऐसे ही डाउट्स जो आगे की स्टैंडर्ड्स में आपके जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा रेज कर सकते हैं। आपको आगे के प्रॉब्लम्स, आगे के जो हायर स्टैंडर्ड्स में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करने में जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसमें अगर आपको डाउट रह गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो सारे बेसिक कंसेप्ट अपन यहाँ सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन आज देखने वाले डिवीजन रूल। डिवीजन सबको पता है क्या है? इट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू इक्वल पार्ट्स। किसी भी नंबर को उसके जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उतने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देना। ओके, भाग देना। या फिर अगेन एक कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर में कितने टाइम्स फिट होता है उसे भी हम कह देंगे डिवीजन। और फाइंडिंग हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर इज कंटेंट इन अनदर। तो ये डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन का ज्यादा कुछ काम हमें रहता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता चले इसलिए मैंने लिख दिए। सीधा हम एग्जाम्पल पे जाएंगे। हमारे पास एग्जाम्पल है 49/3। ओके, इसे हम 49/3 भी कह सकते हैं, 49 डिवाइड्स बाय 3 भी कहते हैं और 49/3 भी कह सकते हैं। ये है 49 डिवाइडेड बाय 3, ये है 49/3 और ये 49/3। तीनों सेम है। ये फ्रैक्शन जैसे दिखता है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है ऑब्वियसली। ये है बाय 3, ये अपॉन 3। ओके, नाउ इसके डिवीजन कैसे करेंगे? लेट अस सी 49 डिवाइडेड बाय 3। 3 का टेबल आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम इस प्लेस को देखेंगे, 3 1 जा 3। हमारे पास क्या बचेगा? 1। वो 9 नीचे आएगा सीधा। देन 3 6 जा 18। अगेन हमारे पास बचा 1। तो इसमें हम 16 को क्या कहते हैं? क्वोशंट। क्या कहते हैं? क्वोशंट। 49 को हम क्या कहते हैं? कहेंगे डिविडेंड। क्या कहेंगे? डिविडेंड। 3 को हम क्या कहेंगे? डिवाइजर। एंड 1 को हम कहेंगे रिमाइंडर। 1 को क्या कहेंगे? रिमाइंडर। ओके बच्चों, यहां तक आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई। नाउ यहां से हमारी आज का टॉपिक शुरू होता है कि हमने जब 49 को डिवाइड किया 3 से, हमारे पास रिमाइंडर आया 1 एंड 16 हमारा क्वोशंट आया। मतलब 49 में हम 16 बार फिट कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हमारे पास एक नंबर बच जाएगा। तो इसे हम फॉर्मूला के बेस में कैसे लिख सकते हैं? दैट डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। मैं सिर्फ आर लिख रहा हूं ताकि स्पेस अपने पास रहे थोड़ा। क्या है? डिविडेंड 49 इक्वल टू क्वोशंट 16 इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट क्या है अपना? 16, डिवाइजर क्या है? 3 प्लस 1। आंसर आ रहा है कि 16 3 48 एंड प्लस 1 49। ये है हमारा फॉर्मूला जो आज के वीडियो में हमारे काम आने वाला है। तो इतनी बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता होती है मेजॉरिटीली। इसमें डाउट्स बच्चों को क्या आते हैं कि सर हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं क्या? 14 डिवाइड बाय 3, उसका आंसर अपना क्या आ रहा है? 16। ओके, लेकिन 16 पूरा तो नहीं है क्योंकि 16 इंटू 3 18 आता है। 49 आ रहा है क्या? नहीं। तो 16 हमारा प्रॉपर आंसर है क्या? नहीं है। तो स्पेसिफिक आंसर लाने के लिए क्या किया जाए सर? स्टूडेंट्स, ये 49/3 हमारा कितना हो जाता है? 16 अपना आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है? 16। लेकिन 16 इंटू 3 तो होता है 48। क्या होता है? 48। हमारा डिवीजन क्या है? 49। एक का डिफरेंस आ रहा है तो 16 प्रॉपर आंसर है क्या? नहीं। प्रॉपर आंसर लाने के लिए क्या किया जाए? तो पॉइंट वाइज डिवीजन जो हमने पहले सीखा था, लेकिन इसे हम फर्दर क्या कह सकते हैं? 16 के आगे हम रिमाइंडर लिख देंगे, 1 जो अपना रिमाइंडर बच रहा है, एंड उसके नीचे लिख देंगे 3। ये 16 1/3 ये अपना प्रॉपर आंसर आ जाता है। कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स बच्चों को देखना, या फिर ऐसे अगर कोई नंबर आ रहा है बच्चों को उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग सिंपल है, 16.1/3। 16.1/3 क्या हो जाता है? 0.3। तो 16.3 ये इसका आंसर है।
ओके, ये हो गया अपना क्वोशंट, ये हो गया अपना डिवाइजर, ये हो गया अपना रिमाइंडर। इन तीनों का यूज करके क्या हम डिविडेंड निकाल सकते हैं? यस, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू अपना आ जाएगा डिविडेंड। ये था अपना एक बेसिक कंसेप्ट जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिसमें बच्चों को डाउट होता है। एक और एग्जांपल लेंगे अपन, फॉर एग्जांपल 21 को अगर हमने 4 से भी डिवाइड किया या फिर 21 को हमने 6 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा? 6 3 18, रिमाइंडर बचा 3। अगेन डिवीजन तो 3 आया है लेकिन 3 प्रॉपर आंसर है क्या? नहीं, तो हमें आगे रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे 3 बाय अगेन 6, ये अपना प्रॉपर आंसर होगा। ओके, स्टॉप कर। एक और एग्जांपल लेंगे, 21 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर क्या आएगा? 6 3 जा 18, नीचे अपना रिमाइंडर बचा 3। नाउ 6 इंटू 3 कितना हो जाता है? 18। अपना डिविजन क्या है? 21। तो 3 प्रॉपर आंसर है क्या? प्रॉपर क्वोशंट है? नहीं है। तो इसे हम फिर से कैसे लिख सकते हैं? 3, इसका आंसर कैसे लिखते हैं? 3 अपना रिमाइंडर क्या बचा? 3 डिवाइडेड बाय 6। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1/2, और 1/2 क्या होता है? 0.5, तो 3.5। ऐसे अपना ये आंसर होगा। तो सर कई बार ऐसे नंबर आएंगे तो डरना नहीं है, सिंपली क्या करना है, इसको डिवाइजर अपना क्वोशंट को, ये अपना रिमाइंडर हो गया, ये अपना डिवाइजर हो गया, ये अपना क्वोशंट हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इसमें ऐड करना है, अपने को डिविडेंड मिल जाएगा, वो होता है प्रॉपर नंबर। यहां हमने दो एग्जांपल्स लिए। फर्स्ट है कि 12 10 12 ये नंबर है बड़ा, उसे अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशंट क्या आएगा, ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। ये अपना हो गया नंबर, उसे हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 का टेबल सबको आता होगा। पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, अगर उसको डिवीजन नहीं आता तो सेकंड नंबर देखेंगे 12। तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर बचा 0, तो ऊपर से हम क्या लेंगे? 1 नीचे आएगा। लेकिन क्योंकि 1 12 के टेबल में नहीं है तो हम दूसरा नंबर लेंगे 10। क्योंकि हमने 1 लिया वो टेबल में नहीं है तो हमने दूसरे पे गए तो एक 0 लगाना पड़ेगा। ओके, अब 10 भी 12 के टेबल में नहीं है तो तीसरा नंबर हम नीचे लेंगे। अब तीसरा नंबर लिया तो अगेन एक 0 लगाना पड़ेगा। ना 101, 12 8 जा 96 होता है अपना, क्या होता है? 96। 5 रिमाइंडर बचा, नाउ 2 नीचे आएगा। हमने एक और 0 लगाया यहाँ पे क्योंकि हमने एक और नंबर नीचे लिया। नाउ 12 8 जा 96, 96 को हमने 101 में से सब्सट्रैक्ट किया तो 5 रिमाइंडर आया। अगेन अब अगला नंबर है अपना 2, 2 को नीचे लेंगे, 52 बन गया। 12 4 जा 48, रिमाइंडर अपना 4। तो क्वेश्चन क्या आ गया अपना? 10,084। डिवाइजर है अपना 12, डिविडेंड है 1,21,012 एंड रिमाइंडर है 4। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द क्वेश्चन? ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे 1 12 10 12 इक्वल टू 12 इंटू 10084 प्लस 4। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें ये हो गया अपना डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये अपना क्वोशंट और ये हो गया अपना रिमाइंडर। स्टूडेंट्स, मैंने ये न्यूमेरिकल इसीलिए लिया ताकि आपको पता चले जब ऐसा नंबर रिमाइंडर में आए जो डिवाइजर के टेबल में नहीं आता तो आप अगला नंबर नीचे लेते हो। लेकिन अगर क्योंकि आपने अगला नंबर डायरेक्टली नीचे लिया तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करना पड़ता है। सेम अगेन हमने देखा कि 10 भी इसके टेबल में नहीं आता तो फिर से हमने अगला नंबर नीचे लिया, फिर से हमने एक्स्ट्रा एक 0 ऐड किया। ये हमेशा डिवीजन में याद रखना है। अगर ऐसा नंबर रिमाइंडर में आ जाए जो डिवाइजर के टेबल में नहीं आ रहा, ओके, तो हमें वहां पे एक एक्स्ट्रा 0 ऐड करना पड़ता है। ये हो गया अपना एक न्यूमेरिकल। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे अपना क्या है। ये वर्ड प्रॉब्लम है, फाइंड द डिविडेंड। डिविडेंड ढूंढना है हमें कि हमें डिवाइजर दिया है 13, डिवाइजर क्या है 13, डिवाइजर को अपन स्मॉल डी बोलेंगे। क्वोशंट क्या है अपना 30 एंड रिमाइंडर है अपना 12। तो डिविडेंड क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है?
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है अपने पास, डिवाइजर इज 13, कोशेंट है 30 एंड रिमाइंडर है 12। सो 13 3 जा 39 और एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे प्लस 12। आंसर इज 10402। ये हो गया अपना डिविडेंड। इजी क्वेश्चन है। चलिए थोड़े हार्ड क्वेश्चन लेके देखते हैं। यहां हमने दो थोड़े हार्ड क्वेश्चंस लिए हैं, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। पहले आप सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए। क्या गिवन है हमें, इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर, क्या गिवन है डिवाइजर, स्मॉल डी लिखेंगे अपन, क्या है वो 10 इज डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट। ये क्या है, क्वोशंट के 10 टाइम्स है, तो 10 क्यों ऐसे लिख लेंगे अपन डिवाइजर, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और यही क्या है रिमाइंडर के 5 टाइम्स है, क्या है 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज, हमारे पास रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर क्या है 46, तो डिविडेंड क्या होगा ये पूछा है। तो हमारे पास रिमाइंडर है तो 5r इक्वल टू 10 क्यू है, सीधा सीधा निकालेंगे 10 क्यू इक्वल टू 5 इंटू 46, क्या हो जाएगा 5 इंटू 46, 5 6 जा 30, 0 आएगा 3, कैरी 5 4 जा 20 एंड 3 23, 230 आएगा 10 क्यू, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये 10 इधर आ जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कट, ये हो गया 23। क्वेश्चन क्या आ गया 23, रिमाइंडर अपना क्या है 46। तो क्वोशंट और रिमाइंडर अपने पास है, डिविडेंड निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या पूछा है, फाइंड द डिविडेंड। क्या है डिविडेंड का फॉर्मूला, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है 10 टाइम्स द क्वोशंट, क्वोशंट क्या आ गया 23, तो डिवाइजर क्या आ गया 10 टाइम्स द क्वोशंट 230, 230 हो गया डिवाइजर, क्वोशंट हो गया अपना 23 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है अपना 46। मल्टीप्लाई करेंगे 23 का स्क्वायर कर लेंगे सबसे पहले, 3 3 जा 9 एंड देन 12, 529 0 प्लस 46। स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर कैसे किया इसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे, ओके शॉर्ट ट्रिक्स होती है बहुत सारी। नाउ 46 उसमें ऐड करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा अपना 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, कैरी 1 2 और 1 3 हो जाएगा, और 5 ऐसे के वैसे, तो 5 3 3 6 कहाँ है ऑप्शन सी हो गया अपना आंसर। इसमें कुछ ज्यादा हमने कॉम्प्लेक्स चीज की नहीं है, जो नंबर्स में गिवन है वहीं से मैंने स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। डिवाइजर गिवन है तो डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, मैंने सीधा सीधा लिया, रिमाइंडर गया 46, तो 10 टाइम्स द क्वोशंट और डिवाइजर 5 टाइम्स आर आ जाएंगे, मैंने वो निकाला, 23 क्वोशंट आया और 10 टाइम्स क्वोशंट है डिवाइजर, तो 230 आ गया, और डिवाइजर क्वोशंट और डिविडेंड का फॉर्मूला निकाल के मैंने अपना डिविडेंड निकाल लिया। इजी है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखेंगे, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है दिखने में, वैसे सॉल्व करने जाए तो इस न्यूमेरिकल से इजी है। लेट्स सी क्या है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 627 लीव्स अ रिमाइंडर 43, मतलब कोई नंबर है, ओके कंसीडर कीजिए वो नंबर है n, क्या है n, तो n नंबर को जब हमने 627 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाता है 43, दैट इज क्वोशंट, और बाय डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19, और सेम नंबर को जब हम 19 से डिवाइड करते हैं, मतलब n को ही जब हम डिवाइड करते हैं 627 से, तो हमारा क्वोशंट क्या आ जाता है 43, एंड सेम नंबर को जब हम रिमाइंडर है 43, क्या है रिमाइंडर, एंड सेम नंबर को जब हम 19 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा वो हमें पूछ रहा है, ओके तो कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे 627 और 19 ये दोनों जो है 627 19 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स। देखिए 627 डिवाइडेड बाय अगर मैंने 19 किया तो 19 3 जा 57, यहाँ पे अपना रिमाइंडर बचा 5
और अगेन 7 नीचे आया, 15 3 जा 19 3 जा 57। तो क्योंकि 19 से ये डिवाइजर डिविजिबल है तो 19 से ये नंबर भी डिविजिबल होगा, इसीलिए हमें न्यूमेरिकल गिवन है। तो सीधे सीधे हम न्यूमेरिकल लेंगे, एंट्री करेंगे न्यूमेरिकल में। कैसे? हम कंसिडर कीजिए कि 627 की जगह हम 19 डाल दीजिए सीधा। ओके, अब 19 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 43 रिमाइंडर आया है, ये कंसिडर कीजिए। और अब n को हम अगर 19 से डिवाइड कर रहे हैं और 43 रिमाइंडर आया है तो क्या करेंगे आप आगे? 19 2 जा 38, सीधे सीधे क्या बचेगा? 5 हो जाएगा अपना रिमाइंडर। तो यहाँ पर अपना आंसर 5 आया स्टूडेंट्स। ये आंसर क्वेश्चन सिर्फ दिखने में हार्ड है, मैंने स्टेप्स बहुत 1 2 3 और 4 स्टेप्स किए। क्या किया हमने? कोई नंबर है तो n ले लिया, उस नंबर को जब हमने उसे 627 से डिवाइड किया तो अपना आंसर आता है 43। ये अपना रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर। उसी नंबर को 19 से डिवाइड किया तो सिंपल है, मैंने सीधा इसके जगह 19 डाल दिया और रिमाइंडर तो 43 आएगा ही, तो 43 को मैंने सीधे सीधे 19 से डिवाइड कर दिया। 19 2 जा 38, बचा अपना 5। ये माइंड में सॉल्व करना है। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 3-4 एग्जांपल्स देखे डिवीजन रूल के। इसे हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तो अपना क्वोशंट अपने पास नहीं है तो क्वोशंट ऐसे लिख लेंगे एंड रिमाइंडर अपना बच रहा है 5, तो 5/19। अगर अपने पास क्वोशंट भी आ जाए तो हम इसे क्वोशंट के जगह क्यू के जगह वो नंबर डाल के सीधा वो न्यूमेरिकल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यू 5/19 ऐसे इसका नंबर आएगा। तो इस तरह से हमने डिवीजन के 4-5 एग्जांपल्स देखे, कुछ इजी थे कुछ हार्ड थे। उसमें कैसे अलग नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैंने पहले ही बताया। a इंटू बी बाई सी, अगर ऐसा कोई नंबर है उसका मीनिंग क्या होता है। ओके, रिमाइंडर कहा जाएगा। ओके, हिंदी में इसे देखेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपने पूरा वीडियो अब तक देखा और आपको टॉपिक समझ में आया, कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में डाउट लिखिए, ऑब्वियसली हम वो डाउट कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। पूरा वीडियो समझ में आ गया, टॉपिक क्लियर हो गया तो ऑब्वियसली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे बेसिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, ताकि हायर स्टैंडर्ड्स में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दी एजुकेशन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।